तालियों का स्वागत करते हुए हरि बोल। एक तन सिंदूरी एक रूप काला, दुनिया में दोनों का है बोलबाला। एक तन सिंदूरी एक रूप काला, दुनिया में दोनों का है बोलबाला। दोनों में ही विषमता फिर है समान। दोनों में ही विषमता फिर है समान। एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान, एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान। वो महादेव शिव की है दोनों संतान, महादेव शिव की है दोनों संतान। एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान, एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान। इनके जैसे सेवक ना जग में महान, इनके जैसे सेवक ना जग में महान। एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान, एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान। वो महादेव शिव की, हाँ महादेव शिव की, महादेव शिव की है दोनों संतान। देखिए, जब संसार में हम नाचेंगे, संसार जब एक बच्चे की बारात होती है ना, उस घोड़ी के सामने सब नाचते हैं, लेकिन उस घोड़ी के सामने नाचने वाले वो 84 लाख में योनियों में नाचते रहते हैं। लेकिन मेरे महादेव की कृपा से, महादेव के पांडाल में महादेव की कृपा से जो नृत्य करते हैं, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो कभी नाचने नहीं आते हैं। इसलिए बड़ी जोर के और हाथ उठाकर देवादिदेव महादेव का जयकारा लगाते हुए हरि बोल, जय हो श्री राधे। खड़े होकर एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान। देव की कृपा से अभी नाचने का अवसर ना आए, बस यार हर हर। दुष्टों को चुन चुन के हनुमान छाटा, लखा भैरव ने शीश ब्रह्मा का काटा। दुष्टों ने चुन चुन के हनुमान छाटा, लखा भैरव ने शीश ब्रह्मा का काटा। बेधड़क तू करके इनका गुणगान, बेधड़क करके हो इनका गुणगान। एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान, एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान। महादेव शिव की, हाँ महादेव शिव की, महादेव शिव की है दोनों संतान। एक बार दोनों हाथ खोलकर कहेंगे हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर खोलने हैं, तालियों के साथ कहेंगे एक बलि भैरो तो तुझे हनुमान, 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 एक बलि भैरो तुझे हनुमान। शंकर भगवान की जय हो, भैरव बाबा की जय। महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं और
हर हर महादेव कहने से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। देखिए, हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ ये बताइए परीक्षित जी, यज्ञपति जी, पंडाल में सभी लोग बैठे हुए, सभी बताएं हाथ ऊपर खड़ा करके, शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ, क्यों से पूजा की जाती है शिव जी की? विवाह हुआ है। और भी कोई किसी को पता हो? मैं आपको बता रहा हूं, विवाह नहीं हुआ है, शिव जी का विवाह नहीं हुआ। आज जो स्तंभ की जो कथा सुनाई है, सर्वप्रथम पृथ्वी पर लिंग की जो पूजा की गई है वो ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा ही सर्वप्रथम पूजा की गई। उसी रात्रि को जागरण हुआ, उसी को हम कहते हैं शिवरात्रि। उस दिन पृथ्वी पर लिंग आया, लिंग रूप में भगवान प्रकट हुए, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। ज्यादातर लोग किसी को पता ही नहीं, कहते विवाह है। और इस श्रावण मास में, पवित्र मास में आकर के जगदम्बा ने तपस्या की शिव जी को वर प्राप्त, वर रूप में लेने के लिए। हम लोग कहते हैं शिवरात्रि भगवान की बारात निकली, बारात निकली। ऐसा नहीं है, शिव महापुराण में ऐसा नहीं है। लोगों को वैसे पता है, लेकिन ज्यादातर वही देखो शिव कथाएं होती हैं तो पता चलता है। शिव जी का केवल इस लिंग की पूजा हुई थी, पृथ्वी पे सर्वप्रथम लिंग पूजा की है तो वो की है ब्रह्मा ने और विष्णु ने। सबसे पहले पूजा उन्हीं की, 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है, ये स्तंभ के रूप में, लिंग रूप में प्रकट हुए भोलेनाथ। तो शिवरात्रि वाले दिन बाबा भोलेनाथ लिंग रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन ब्रह्मा विष्णु ने जागरण किया और महाशिवरात्रि हुई है वो, इसलिए कहते हैं इस पृथ्वी पर लिंग की पूजा सर्वप्रथम नारायण भगवान ने की है। उसी समय से जब सत्य बोले भगवान तो सत्य नारायण हो गए। सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग गांव में सुनते हैं, सब घरों में होती है। तो उसी कथा से ही सत्यनारायण भगवान का नाम पड़ा, जो सत्य बोले। और ब्रह्मा जी का त्याग किया, कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, इसलिए यज्ञ के प्रधान देव ब्रह्मा जी को बनाया गया। और काल भैरव के रूप में आज भी कोतवाल काशी में विराजमान है। काशी के कोतवाल कहा जाते, क्योंकि उस कोतवाली में भी काल भैरव का ही राज्य चलता है। उस गद्दी पे आज कोई इंस्पेक्टर कोई नहीं बैठता है, वो गद्दी पे कोतवाली ही संभालते हैं काशी को। अलग एक सीट पड़ी रहती है, इंस्पेक्टर उस पर बैठता है जाकर के। सबसे पहले उसकी ड्यूटी लगे तो काल भैरव में जाकर के प्रवेश करता है और उन्हीं को प्रणाम करता है, हे काल भैरव मैं तो आपका सेवक हूं और आप इसको राज्य को चलाएं। आज भी काशी में काल भैरव जी का राज्य चलता है। उन्हीं की आज्ञा से हम प्रवेश करते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं तो सर्वप्रथम काल भैरव के पास जाएं। भाई देखो, मंत्री से मिलना हो तो उसके संतरी से पहले मिलना पड़ेगा, भाई पीए से मिलना पड़ेगा, नहीं मिलना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं तो सर्वप्रथम हम कोतवाल के दर्शन करें। ये काशी के कोतवाल हैं और ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई उनके पीछे से, और काल भैरव वहाँ विराजमान हो गए और कहा महादेव ने जो भी मेरा दर्शन करने आएगा वो सर्वप्रथम आपके चरणों में शीश नवाएगा, आपकी पूजा करके तब मेरे दर्शन करेगा। इसलिए आज से आप काशी के कोतवाल हैं, मंत्री हैं। देखो काशी कौन है? काशी भगवान शिव की पुत्री है और काशी भगवान शिव की राजधानी भी है। काशी त्रिशूल पे टिकी है, काशी
त्रिशूल पे टिकी है। और काशी विश्वनाथ में अन्नपूर्णा मैया विराजमान रहती है सदा, कोई भूखा नहीं रह सकता है। हमारे यहाँ आक्रांताओं के वजह से अन्नपूर्णा को भी ले गए थे। अभी जो मोदी जी लेके आए थे अन्नपूर्णा की मूर्ति को काशी में पुनः स्थापित कराई, तो हमारा भारत कभी भूखा नहीं सो सकता है। यहाँ तो अन्नपूर्णा भी विराजमान है। काशी में दर्शन किए हों तो बगल में अन्नपूर्णा विराजमान है। कितने लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए? जरा हाथ ऊपर उठाएं। ये माताओं को नहीं ले गया कोई क्या? काशी में बहुत प्राचीन काशी है, काशी विश्वनाथ हैं, उनके दर्शन करो। गंगा विराजमान है, मणिकर्ण का घाट है। और काशी पार्वती जी ने भगवान शिव से एक वरदान मांगा था कि इस काशी में जो भी मरे या इसकी मृत्यु हो वो सीधा शिवलोक जाए, शिवलोक जाए। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। लेकिन पार्वती जी ने कहा हमको पहचान कैसे होगी? आपने तो कह दिया जो काशी में जिसकी मृत्यु होगी वो शिवलोक जाएगा। शिव जी ने कहा जो काशी में मरेगा जिसकी मृत्यु होगी उसका कान टेढ़ा हो जाएगा। तो ये सत्य है, जो काशी का रहने वाला हो और उसका कान टेढ़ा हो जाता है। एक शंकराचार्य जी, जो अपने शंकराचार्य जी थे, उन्हें देखा, इसका प्रमाण लिया। मणिकर्ण का घाट पे अभी मैं गया था 2 महीने पहले, तो वहाँ लाशों की लाइन लगी रहती है, हर समय खाली नहीं रहता है। तो वहाँ शंकराचार्य जी ने इसकी परीक्षा ली, तो वहाँ लाइन लगी थी मुर्दों की, आने वालों की। तो वो उठा उठा करके देख रहे थे कफन को कि किसी का कान टेढ़ा है कि नहीं। आगे जाके देखा, एक का कान टेढ़ा मिला। उन्होंने कि भैया ये कहाँ से आया है? कि ये काशी से आया है। दूसरा आगे देखा कि ये भैया कहाँ से आया है? कि ये 20 किलोमीटर दूर से आया है। तो ये सत्य है, जो काशी में मरता है, काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसका कान टेढ़ा हो जाता है, वो शिवलोक जाता है। ये काशी की महिमा है। काशी में रहने वाला शिवलोक जाता है, तीर्थों में निवास करने वाला शिवलोक जाता है। शिव की कथा सुनने वाला, रुद्राक्ष को धारण करने वाला, भस्म चंदन तिलक त्रिपुंड लगाने वाला शिवलोक जाता है। आज भगवान देखिए हमारे इस पृथ्वी पर चिरंजीवी अनंत बनवंत हनुमंत लाल जी, माता जानकी और प्रभु श्री रघुनाथ की कृपा से चिरंजीवी हैं, वो भी विचरते रहते किसी संत के रूप में। जहाँ रघुनाथ की कथा होती है, कृष्ण की कथा होती है, शिव की कथा होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो आकर के विराजमान हो जाते हैं। और हनुमान जी कोई और नहीं है, देवादिदेव महादेव हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन है, हनुमान चालीसा गाते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो ये शंकर स्वयं के रूप में एक बार अंजना मैया को वरदान दिया था, पूजा की थी, उनके कोई बालक नहीं हुआ, राजा केसरी के। अंजना मैया ने भी पूजा की थी और बाबा भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। कहा, पूछा कि आप जैसा मेरे घर में भी कोई पुत्र रूप में आए। देखिए भगवान जैसा दूसरा दुनिया में कोई बना ही नहीं। मन शत्रुपा ने भी तपस्या की और नारायण से भी प्रार्थना की
कि आप जैसा बालक आए, उन्हें कि मेरा जैसा कोई नहीं है, लेकिन मुझे स्वयं आना पड़ेगा, है? तो भगवान जैसा दुनिया में कोई नहीं है, स्वयं आना पड़ता है भगवान को। तो यहाँ अंजना मैया को भी आशीर्वाद दिया था, कहा था कि आप केसरी राजा के यहाँ अंजना के गर्भ में एक बार में 11 में रुद्र भगवान श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। ये हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र के रूप में माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म कौन से दिन हुआ था? परीक्षित जी, यज्ञपति जी महाराज, किस दिन हुआ था हनुमान जी का जन्म? है? मंगलवार को, है? भगवान मंगलवार को प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था। और राम जी का जन्म कब हुआ था? दिन मंगलवार, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, है? शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। क्यों? दिन मंगलवार। और माता जानकी जी का भी जन्म हुआ उस दिन भी मंगलवार। ये मंगल बड़ा पवित्र है, ये मंगल सबका मंगल करने वाला है। भगवान कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, है? तो अमंगलों के हारी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो मंगल करने वाले हैं और अमंगलों को हरने वाले हैं। ये मंगल भी बड़ा पवित्र है, इसलिए कहते हैं ये मंगल ज्योतिष शास्त्र से भी देखें तो मंगल ग्रह की, मंगल की दिशा जिस पे हो तो वो भूमि कारक मंगल ग्रह है। ये अच्छा जब मंगल की दिशा आ जाती है तो वो व्यक्ति जमीन खरीदने लगता है? गाड़ियां खरीदने लग जाता है। ये मंगल है, बड़ा सुंदर है और मंगलमय है। तो मंगल करने वाले भगवान मंगल भवनी अमंगल हारी, ये अमंगलों को हरने वाले हैं और मंगल करने वाले हैं। ऐसे पवित्र दिन मंगल है। वैसे बताया जाता मंगल वाले दिन तो ना तो जमीन का काम नहीं करना चाहिए, कैसा? बुवाई का काम है, हर नहीं चलाना चाहिए, बोरिंग नहीं खोदनी चाहिए, है? लेंटर नहीं डलवाना चाहिए। मंगल भारी भी होता है? भूमि कारक ग्रह है, इसलिए और वैसे ये मंगल करने वाला है। अपने सप्तम स्थान को देखे, ज्योतिष के माध्यम से देखे तो मंगल भी बहुत मंगल करने वाला है। इसलिए मंगल का दिन बड़ा पवित्र है। और इस दिन भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का राजा केसरी के यहाँ मां अंजनी के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और उनके गर्भ से ये जन्म हुआ। और भगवान कहते हैं कुछ कथाओं में कार्तिक मास में भी, कुछ और पुराणों में आया है कार्तिक मास की चतुर्दशी को भी हनुमान जी के जन्म के विषय में बताया गया है। तो बचपन में हनुमान जी महाराज की बड़ी लीलाएं हुई। आपने सुनी हो एक बार भगवान सूर्य को ही, भास्कर भगवान को है बढ़िया सब्जा, ये लाल लाल क्या है? फल, फल के रूप में देखने लगे और खाने को दौड़े। तो हनुमान जी की बड़ी लीला है। इस प्रकार से बाल लीलाएं बहुत हनुमान जी की हैं। लेकिन जब रघुवर की कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेकर के आए तो सबसे पहले दर्शन करने कौन आया? परीक्षित जी, देवादिदेव महादेव है।
और आसेश्वर के रूप में बैठ गए नंदगांव में, आस लगा करके दर्शन किए नंदगांव में। है नंदगांव में 1-1.5 किलोमीटर पे इधर बैठे हुए आसेश्वर महादेव, आस लगा करके। इसलिए किसी की भी आस सबसे टूट जाए तो आसेश्वर महादेव की शरण में जाए, है महादेव की शरण में, क्योंकि सबकी आसों को पूर्ण करने वाले देवादिदेव महादेव हैं। है और किस रूप में आते हैं? जोगियों के रूप में। है बोलिए बालाजी सरकार की। तो महादेव जब राम जी का जन्म हुआ तब कौन दर्शन करने आए? महादेव। और जब राम जी वनवास में पहुंच रहे हैं, तो वहां दर्शन कौन कर रहा है? जब सीता जी का हरण हो गया है, उस समय भगवान राम किन से मिलते हैं? श्री हनुमान जी महाराज से। वो कौन है? 11वें रुद्र। उन्होंने कहा था जब कृष्ण रूप में मैं आया हूँ और जब राम रूप में मेरे नारायण आएंगे तो उनकी सेवा के लिए और उनके साथ जो लीलाएं होंगी उनमें मैं हनुमान जी के रूप में साथ दूंगा। ये देवादिदेव महादेव हैं। इसलिए आइए हम एक भजन के माध्यम से, झांकी भी आने वाली, हनुमान जी महाराज के झांकी के दर्शन करते हैं। आइए बोले हनुमान जी महाराज की। अरे दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को उसको कंठे लगाए, हनुमान उसको कंठे लगाए, हनुमान उसको कंठे लगाए। हो जाते हैं जो अपने पर आए, हनुमान उसको कंठे लगाए, हनुमान उसको कंठे लगाए, हनुमान उसको कंठे लगाए। जब रूठ जाए ये संसार सारा, बजरंगबली उसे देते सहारा, बजरंगबली तब देते सहारा, बजरंगबली तब देते सहारा। अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। बालाजी महाराज का तिलक करते जाएं और नाच कर झूम कर बाबा को मनाएं। जय श्री राम। हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है। देखिए आज दिन क्या है? आज दिन क्या है? हाथ ऊपर करके बताइए। मंगलवार। और जिसके जीवन में संकट होते हैं और कौन दूर करता है? संकट कटे मिटे सब पीरा। जय हो। है तो आज जो भी जिसके जीवन में संकट हो वो हनुमान जी का तिलक करे और उनके चरणों को छूते हुए और आशीर्वाद ले। हे हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में जो भी संकट हो आप हर लें।
जय जय श्री राम। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, मालो सालो बालाजी परिवार तेरा है, सब लोग मालो बालाजी ये परिवार तेरा है। हरि बोल श्री राम। जो चीज मांगोगे पल में मिलेगी, खाली झोली सबकी भरेगी, खाली झोली सबके भरेगी, खाली झोली सबके भरेगी। जो चीज मांगोगे पल में मिलेगी, खाली झोली सबकी भरेगी, खाली झोली सबके भरेगी, खाली झोली सबके भरेगी। अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं। वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की। इनकी शरण में देखिए जिन लोगों ने तिलक किया वो पीछे पीछे अपने स्थान पर खड़े होकर के झूमेंगे और अपने स्थान पर खड़े होकर के, और आगे जो भी तिलक करना चाहते हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो लेते रहेंगे। आज जिन्होंने तिलक बंधन कर लिया है वो बैठते जाएं, क्योंकि पीछे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी दर्शन होते रहे। मीडिया प्रभारी से अनुरोध है, आप लोग बाद में फोटो खींच लेना। हाँ, पहले दर्शन बाबा के करो, तिलक बंधन करो, उसके बाद अपने बजरंगी अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं। वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया 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 रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को हनुमान कहते हैं। वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। कट जाए संकट इनकी शरण में, बैठ के देखो बजरंग चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में। कट जाए संकट इनकी शरण में, बैठ के देखो बजरंग चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में। अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं। वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, लाला जी मेरे घर आना। बिल्कुल
बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना। श्री राम हरि बोल। जय बाबा तेरे पैर मेरे घर पड़ जाएंगे, बाबा तेरे पैर मेरे घर पड़ जाएंगे, तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाएगा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाएगा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाएगा, मेरा तेरा तेरा मेरा प्रेम बढ़ जाएगा। बिल्कुल बगल में मकान, बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना। आज पूरे दिन बाबा भजन सुनाएंगे, आज पूरे दिन बाबा भजन सुनाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे तुमको मनाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे तुमको मनाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे तुमको मनाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे तुमको मनाएंगे। कर लो गरीब का ख्याल, कर लो गरीब का ख्याल बालाजी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना। बिल्कुल 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 बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना। श्री राम। राम नाम के हीरे मोती फिराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं फिराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा दूर न जाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा दूर न जाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल
प्यारे, दो दिन का ये मेला प्यारे, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, दूर बजाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, और बजाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। राम राम राम। बजरंग बली हनुमान हनुमान, तेरा जग में संसार जुड़ा। बजरंग बली हनुमान हनुमान, तेरो जग में डंका बाज रहे। तेरे जग में डंका बाज रहे, तेरो जग में डंका बाज रहे। तेरे जग में डंका बाज रहे। तेरे जग में डंका बाज रहे। बजरंग बली हनुमान हनुमान, तेरो जग में डंका बाज रहे। बजरंग बली हनुमान हनुमान, तेरो जग में डंका बाज रहे। भारत की जय हनुमान लला की, भारत की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दोष दलन रघुनाथ कला की। भारत की जय हनुमान लला की। भारत की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, जाके बल से गिरवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जाके। रोग दोष जाके निकट न जाके। अर्जन पुत्र महाबलधाई। भारत की जय हनुमान लला की। संतन के प्रभु सदा रहाई। जय वीरा रघो नहार बधाए। जय वीरा रघुनाथ मढ़ाए। लंका जाए सिया सुध लाए। लंका जाए सिया सुध लाए। लंका कोटि समुद्र सिखाई। भारत की जय हनुमान पार न आई। लंका जा रे असुर संगारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन सजीवन प्राण उबारे। भारत की जय हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे। बैठी पताल तोरी जमकारे। अरे रावण की भुजा उखारे। अरे रावण की भुजा उतारे। पाए भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संत जन तारे। भारत की जय हनुमान लला की। नर मुनि आरती
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदय शांति ब्रह्म शांति सर्वोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधीयतो यतः समीयसेत दोनो अवयन गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागम महिमानः सचन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्पक पाटलाज पन्नागजात करवीलरसाल पुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाणापनमीश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय श्री हरे नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए व्यासी महाराज की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए संत और भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।